नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी 3 बजे के अराउंड हो गया है, मैं उठ गई हूँ, अपनी नींद भगाने की कोशिश कर रही थी और अभी मैं नहा कर आऊँगी, पूजा करूँगी और पढ़ने बैठ जाऊँगी, ठीक है। और अभी ब्लॉग थोड़े से लेट हो रहे हैं, 2-2 3-3 दिन का गैप हो जा रहा है क्योंकि मुझे रूम मिल गया है तो वहाँ पर काम चल रहा है। तो अभी मुझे दिन में वहाँ जाना रहता है, आना रहता है, तो ढेर सारा काम है तो एडिट करने का। और सही बताऊँ तो ब्लॉग बनाने भी भूल जा रही हूँ मैं। तो अभी मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं एटलस, मैंने बुक तो नहीं उठाई है, मैंने मैप उठाए हैं तो रिवीजन कर रही हूँ। जो चीज़ें जैसे हम पढ़ते हैं तो उनको आप मैप से रिवाइज़ करते रहा करिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो इससे क्या रहता है कि जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रहता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे पूछ सकते हैं कि इलाहाबाद के आसपास कौन से शहर हैं जैसे, तो उसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन को समझते चलिए और मैप को देखते चलिए। तो जब आप इलाहाबाद को देख रहे हैं तो सिर्फ इलाहाबाद को मत देखिए, उसके आस पास कौन कौन से मतलब जगह है, नदी कौन सी है, वातावरण कैसा है, ये सब चीज़ें देखते चलिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये उत्तर प्रदेश और वर्ल्ड का जो मैप है उससे आप तैयार करते चलिएगा, ठीक है। और अभी मुझे बात करनी है, किसी के कमेंट, किसी की नहीं, इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे। और मैंने कहा था कि आप कमेंट करते रहिएगा, मैं धीरे धीरे आंसर दूंगी। तो मैं उन सारे कॉमन क्वेश्चन का आंसर एक साथ दे रही हूँ। आंसर ये था, क्वेश्चन ये था कि दी मैं, मेरी पढ़ाई का कोई वो नहीं बन पा रहा है। कभी मैं सुबह पढ़ती हूँ, कभी मैं शाम को पढ़ती हूँ और मतलब काम में इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ। जब मेरे काम से मुझे फुर्सत मिलती है तब मैं पढ़ाई करती हूँ। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ इस तरीके से। बहुएं बीमार होती हैं तब वो पीहर जाती हैं। जब लड़की बीमार होती है तो वो पीहर जाती है और जब वो ठीक हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तब ससुराल आती है। बस इतना फ़र्क है अपने होने और अपने बनाए जाने में। समझ रहे हो कि जब आप बीमार होते हो, आपको सहारे की ज़रूरत होती है तो आप मायके जाते हो, और जब आपको काम करना एकदम तैयार हो जाते हो काम करने के लिए तो आप ससुराल आ जाते हो, है ना। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी लाइफ का। जब ससुराल वालों को सारा काम टाइम पे चाहिए, आप सब हर किसी को हाथ पर सामान दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और वो आप बीमार हैं चाहे कुछ है, आप लगातार वो करती हैं, आपका मन हो तो या ना हो तो आप करती हैं। वही आप अपनी पढ़ाई के साथ क्यों नहीं करती हैं? कि आप थकी हुई हैं या आप एकदम से उठ नहीं पा रही हैं बिस्तर पे, तब भी आप बच्चों का टिफ़िन बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, सास ससुर को भी चाय देती हैं ना। तो वही अपना एक रूटीन बना लीजिए कि जिस तरीके से ये काम होते हैं वैसे ही मैं पढ़ाई करूँगी। कंप्लीट हो गए हैं तो प्राउड माई सेल्फ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ कि इसी अप्रैल के महीने में चैनल शुरू किया था और मैं जनवरी में जाकर 1000 पे पहुँची थी और अभी अप्रैल है, क्योंकि घर चली गई थी तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था चैनल मेरा। तो आज 2000 पूरे हो गए हैं। अभी मैं कैशू क्लास से लौट के आई हूँ तो अभी चेक किया तो 2000 पूरे हो गए। जब तक आपके पास ब्लॉग जाएगा ये मेरा, तब तक आप देख चुके होंगे क्योंकि मैंने पोस्ट डाल दी है अभी और मुझे उस पर विशेष भी आ गई हैं। ज्योति थैंक यू सो मच। हाँ, हम ऐसे ही अपने सपने सारे पूरे करेंगे। और अभी मैंने टीवी पर लगाया है, एक अजीब सी खुशी है कि हाँ, बहुत लोगों ने बातें बनाई थी, बहुत लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था। तो अभी जब ये देखते हैं ना तो ये लगता है हम कहीं ना कहीं तो सक्सेस हो रहे हैं, हम इतनी प्यारी फैमिली बना रहे हैं, इतने सारे लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ जो डिमोटिवेट हो गए अपनी लाइफ से, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हम उनको कुछ बता पा रहे हैं, उनको कुछ सिखा पा रहे हैं, हमने एक फैमिली बना ली। तो थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली। और अभी देखिए कि मैं टीवी पे लगाई है वो आप लोग भी देखिए।
देखिए, एक फीमेल घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाती है, ससुराल और मायका, और पता नहीं कौन कौन से रिश्ते देखती है। बच्चे के साथ दौड़ती भी है, मतलब उसका टिफ़िन भी देना है, दौड़ दौड़ के सारे काम भी करना है। और जब बारी आती है अपने आप को देखने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपना ख्याल रखने की, तो हम सबसे पीछे हो जाते हैं। जैसे कि पढ़ाई से सेक्रीफाइस करना, 10-10 11 साल हो गए हमने अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया। अगर हमने थोड़ा सा भी अपने आप को अहमियत दी होती तो हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की होगी, लेकिन नहीं, हम लोग लग जाते हैं परिवार को देखने में, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में। जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने बच्चों को जब एप्पल कट करके देते हैं या इन-लॉज़ को कुछ देते हैं, तो अगर बचता है तो हम खाते हैं, अगर नहीं बचता है तो हम ऐसे ही काम करते हैं। नहीं, अगर आप 4 लोगों का चीज़ कर रही है, 4 लोगों की प्लेट लगा रही हैं, तो 5वीं प्लेट भी लगनी चाहिए। क्यों भर भर के सबको देना, अपने लिए भी रखिए। समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि जब आप किसी को अहमियत दे रही हैं, वो अहमियत अपने आप को भी दीजिए। जब आप अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, अपना आप सम्मान खुद नहीं, मतलब अपने आप को सम्मान देंगी, तो दूसरे आपको सम्मान क्यों देंगे? और आप फिर उसी तरीके से अपने माइंडसेट के साथ चलती चलेंगी। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रही हूँ कि अपने आप को वरीयता दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। पढ़ना चाहती हैं, पढ़ाई करिए, और जब जो आप दूसरों के लिए कर रही हैं कि इनके लिए ये सामान ले लूँ, उनके लिए वो कर लूँ, वो अपने आप को भी करिए, अपने आप को भी बताइए।